बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। 3 दिन ताज़ियत के लिए बैठे रहे। 3 दिन के बाद घर से बाहर निकल कर आ गए। एक बंदा आपका हासद था, सख्त मुखालिफ था। सारा इलाका जानता था कि आपका मुखालिफ है। जब आप बाहर निकले तो चौक में बहुत सारे लोग थे। वो भी सामने से आया। अस्सलाम वालेकुम के बाद कहने लगा, अबू हनीफा, सुना है आपके वालिद इंतकाल कर गए हैं। फरमाया, जी हाँ। तो मस्खर से कहने लगा, अपनी बूढ़ी माँ का निकाह मेरे साथ कर दो। अल्लाह अकबर। ऐसा सख्त जुमला कि वो इंसान की नींद में सुराख कर देता है। इंसान सो नहीं पाता। आप खड़े रहे। जुमला सख्त था मगर बात तो शरई थी, गैर शरई तो नहीं थी। तो इमाम साहब के साथ जो शागिर्द थे अकीदतमंद थे, उन्होंने तलवारें नियाम से निकाली। आपने शागिर्दों से फरमाया, रुक जाओ, हम कोई लावारिस तो नहीं है। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने सारी हिम्मत समेटी। आंख में आंसू जो चमके थे, इनको भी दामन में समेट लिया। हिम्मत जमा करके कहने लगे, तूने कहा है मैं अपनी माँ का निकाह तेरे साथ कर लूँ, तो इद्दत गुजर लेने दे। तेरा नाम लेके अम्मा से बात करूँगा। अगर वो तेरे साथ निकाह करना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये कहकर अपने दोस्तों के बाजू थामे अगले चौक तक ही गए थे कि वो बंदा धनाम से ज़मीन पर गिरा और रूह परवाज कर गई। लोग कहने लगे, हजूर, इसे क्या हुआ? आप फरमाने लगे, इसने समझा था मैं लावारिस हूँ, इसे कुछ भी नहीं हुआ। अबू हनीफा के सब्र ने इसकी जान ले ली है। कई दफ़ा लोग दूसरों को बड़े सख्त जुमले कह देते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दे, फिर अल्लाह ही फैसला कर देता है। हसद बहुत बुरी चीज़ है। इसके शर से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, आमीन। इमाम आज़म अबू हनीफा की सीरत व तारीख़, सफ़ा नंबर 125। कमेंट बॉक्स में रसूल पाक पर दुरूद भेजना ना भूलें।